हवाओं के द्वारा कभी भी ब्लैक फंगस नहीं फैल सकता है। जब तक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम नहीं होगा तब तक ब्लैक फंगस हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर किसी को देखा जाए तो ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस, जिसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग अपने घरों में लड्डू को कुछ दिन तक छोड़ देते हैं अपने घरों में, तो उसके ऊपर एक काला धब्बा सा इन्फ्लामेशन लिए हुए एक फंगस का जन्म हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। या सेव को या कोई भी फल को कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, या ब्रेड को हम लोग छोड़ देते हैं, तो उससे भी उसके ऊपर भी काला काला धब्बा लिए एक रचना आ जाता है, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। क्या हवा से ब्लैक फंगस फैलता है? बिल्कुल भी इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या बहुत से ऐसे जगह है जहां पर इस तरह का प्रचार किया जाता है कि हवाओं के द्वारा ब्लैक फंगस हमको फैल जाएगा, हम उससे प्रभावित हो जाएंगे, हमारी आंखें चली जाएंगी, हमारे बोलने की कैपेसिटी चला जाएगा। तो बिल्कुल भी गलत बात है। हवाओं के द्वारा कभी भी ब्लैक फंगस नहीं फैल सकता है। ब्लैक फंगस एक दूसरे तरह का रोग है। जब तक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम नहीं होगा तब तक ब्लैक फंगस हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। आजकल कई और फंगस भी आ गए हैं, येलो फंगस और सफ़ेद वाला फंगस। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे फंगस आ गए हैं। तो क्या वो सब और ब्लैक फंगस एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? जितने भी फंगस हैं उसको यदि हम लोग देखें तो सभी एक ही फंगस ग्रुप के वह हैं, और इसको अलग अलग भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली पोस्ट कोविड पेशेंट को इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे हम लोग यदि प्रैक्टिकल देखें तो आज से लगभग 3 साल पहले जब वातावरण एक बैग गर्म होना शुरू हो गया था, तो लगभग हर एक घरों में हम लोग नॉर्मल फंगस, जिसे दिना या रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं, लगभग हर हर घर के लोग उससे प्रभावित हो गए थे। तो वो एक दूसरी कंडीशन थी। लेकिन यह अभी जो ब्लैक फंगस हो रहा है, व्हाइट फंगस या येलो फंगस हो रहा है, यह फंगस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स कम होने के कारण ही हो रहा है। तो वो किसी भी कलर को देख करके उसके सिम्टम में कोई अंतर नहीं आता है। इससे कौन कौन से लोग प्रभावित होते हैं? देखिए, जब तक पेशेंट कोई मेडिसिन उस तरह का नहीं लेगा जिससे उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को ब्लैक फंगस की संभावना 9 के बराबर रहेगी। ऐसा नहीं है कि यह फंगस पहली बार आया है, इसके पहले भी बहुत से कम लोगों में इसको देखा गया है। वैसे व्यक्ति जो एड्स की दवाओं का सेवन करते हैं या हेपेटाइटिस की दवा का सेवन करते हैं, या बहुत लॉन्ग टर्म से जो स्टेरॉइड की दवा का सेवन कर रहे हैं, उस तरह के पेशेंट को जनरली फंगस से संबंधित समस्या हो जाती है। खासकर वैसे पेशेंट जो पोस्ट कोविड के बाद वैसे ट्रीटमेंट जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, खासकर स्टेरॉइड और टोस्लीजुमैब जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है, या हमारा साइटोक्रोम स्ट्रोम जो है बहुत अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस तरह के फंगस का ग्रोथ होता है। क्योंकि ये दवाएं वायरस के ग्रोथ को तो रोकती हैं, लेकिन वायरस के ग्रोथ को रोकने के साथ साथ हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ काफी तेजी से होने लगता है। क्योंकि इस तरह के फंगस और बैक्टीरिया को कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर ही बैक्टीरिया वायरस और फंगस उपलब्ध हैं। लेकिन उस तरह का कंडीशन जब तक नहीं होगा तब तक ये अपना प्रकोप हमारे बॉडी के ऊपर नहीं दिखाते हैं। तो वैसे पेशेंट जो आईसीयू में भर्ती हैं या जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है,
साइटोक्रोम स्ट्रोम की संभावना उनमें उनमें बहुत अधिक बढ़ गई है, या जो टोस्लिजुमैब नामक दवा या हेवी स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, वैसे ही पेशेंट इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं, खासकर मॉडर्न मेडिकल साइंस की, वो प्रत्येक दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। तो उस साइड इफेक्ट की वजह से ही आजकल लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत ही चेहरा उनके देखने से चेहरा बहुत ही भयानक दिखने लगता है। सांसों में लेने में उनको परेशानी हो जाती है, नाकों के ऊपर, आंखों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रैक्टिकली एक देखें तो हमारे यहाँ एक पेशेंट, छोटा बच्चा आया था जिसको निमोनिया की समस्या थी, हल्का निमोनिया था, सर्दी खांसी बुखार हल्का निमोनिया। पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जब गया, 6-7 महीना उसका उम्र लगभग था, तो डॉक्टर ने जब उसका ट्रीटमेंट किया हेवी स्टेरॉइड दे करके, तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ने लगा। यानी कि हर एक 3-4 महीना पर वह पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था, और डॉक्टर हेवी स्टेरॉइड की दवा दे करके उसके निमोनिया को कंट्रोल करते थे। इन दवाओं का सेवन करते करते पेशेंट को मेंटली रिटार्ड की समस्या बढ़ गई, और पेशेंट लगभग किसी भी चीज को देख करके डरने लगा, उसको बोलने की ताकत धीरे धीरे चली गई। और जब हम लोगों ने पेशेंट को का ट्रीटमेंट किया, धीरे धीरे पेशेंट वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो जितने भी मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाएं हैं, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट निश्चित रूप से होता है। और इस पिछला बार भी और इस बार भी लगभग हम लोग 50 पेशेंट कोविड के हैं, और सभी को हम लोगों ने 100% क्योर किया है। किसी भी पेशेंट में कोई भी ब्लैक फंगस या किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखें, और पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई भी उसका दुष्परिणाम नहीं दिखा है। ब्लैक फंगस को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? ब्लैक फंगस को सबसे पहले कि हमको इस तरह की बीमारी नहीं हो, इसका हमको बिल्कुल ख्याल रखना है। जब भी हमको कोविड का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं का सेवन नहीं करना है। हमें नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सक या कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन, या आयुर्वेदिक डॉक्टर से या प्राकृतिक चिकित्सक के डॉक्टर से मिल करके उसको 100% ठीक किया जा सकता है। तो जब तक हम लोग मॉडर्न मेडिकल की साइंस की दवाई नहीं लेंगे, इस तरह की बीमारी नहीं होगी। फिर भी यदि हमको किसी कारण वश उसके प्रभाव से यदि हम कोई बीमारी हो गई है, तो कुछ कुछ उसका ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले ब्लैक फंगस जनरली हमारे आंखों को और हमारे साइनस पार्ट को, या ज्यादा मात्रा में जब फैल जाता है, लंग्स को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले नेती का सेवन, नेती के अंदर हल्का सा लगभग 400 ml पानी का में 1 चम्मच नमक डाल करके जब लोग नेती करते हैं, तो अंदर से हमारे साइनस की सफाई हो जाती है, और जो फंगस वहां पड़े हुए हैं वो निकल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग लंग्स में पड़े हुए फंगस को या गले में पड़े हुए फंगस को निकालने के लिए कुंजल की क्रिया का अभ्यास करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नॉर्मल उकड़ी बैठ करके, जिस तरह हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, 3-4 गिलास गर्म पानी पीते हैं, और उसको ये अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपने जीभ के ऊपर रगड़ते हैं 90 डिग्री एंगल बना करके। तो इससे पूरा पानी हमारे टॉक्सिन को, हमारे कफ को और फंगस को लेते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और वैसे व्यक्ति जिनके आंखें प्रभावित हो गई हैं, उनको शहद का सेवन करना चाहिए। और ब्लैक फंगस के लिए सबसे अच्छा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका नाम है सारीवा। सारीवा का काढ़ा के जनरली पीना ही चाहिए ब्लैक फंगस के पेशेंट को। तो ये बैक्टीरिया और फंगस दोनों के ग्रोथ को रोकता है। वैसे व्यक्ति जो सारीवा को नहीं पहचानते हैं या उसका काढ़ा नहीं बना सकते हैं, उनके लिए रेडीमेड सारीवाद्या 100 करके एक दवा डाबर की कंपनी बनाती है, या बहुत सारी अच्छी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं। सारीवाद्या 100 आधा कप पानी के अंदर 2-2 ढक्कन दवा डाल करके सुबह शाम यदि लिया जाए, तो किसी भी तरह के फंगस से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जब भी हमको फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमको कुक डाइट बंद कर देना है। कुक डाइट हमको लेना ही नहीं है। अधिक से अधिक
नारियल पानी यदि संभव हो, पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ हो, तो 3 से 4 दिन तक हम लोग नारियल पानी पर ही पेशेंट को रख देते हैं। या यदि पेशेंट वीक है तो उसको हम लोग केवल रॉ फ्रूट और सैलेड का सेवन कराते हैं, तो इससे पेशेंट को बड़ा लाभ मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को हम लोग प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम कराने से भी बड़ा इसका लाभ होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ग्रोथ कम होने लगते हैं। तो इसका बहुत ही साधारण ट्रीटमेंट है। यदि पेशेंट इसका सेवन करे तो बिल्कुल उससे उसको मुक्ति मिलती है। जहां पर बाहरी रूप से नाकों के ऊपर यदि इसका प्रभाव हो गया है तो हमको नीम का तेल या एक कायाकल्प तेल पतंजलि कंपनी बनाती है, उसको लगाना चाहिए। आंखों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आंखों को छोड़ करके जहां भी बाहरी रूप से इसका प्रभाव पड़ा है वहां पर नीम का तेल या कायाकल्प तेल हम लोग लगाते हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा समसमनी, गिलोय घनवटी के नाम से भी जानते हैं, समसमनी वटी का सेवन 2-2 गोली 2 बार प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा महासुदर्शन घनवटी का सेवन भी 2-2 गोली 2 बार करने से बड़ा जल्दी इसमें रिकवरी हो जाता है। डॉक्टर नवीन, इसके अलावा क्या सावधानियां रखनी चाहिए ब्लैक फंगस के पेशेंट को? सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सावधानी है कि हमको किसी भी तरह के आज के इस डरे हुए माहौल में और फैले महामारी में मॉडर्न मेडिकल की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं हमारे बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, दबा देती हैं, और इसके साइड इफेक्ट से और भी तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो अभी के समय में जब हमको सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, जिस तरह की संभावना हो, यदि हमको नहीं कुछ समझ में आता है कि क्या करें नहीं करें, तो नीम, कुटकी, गिलोय, चिरायता का काढ़ा बना करके सुबह के समय में पिया जाए। शाम के समय में हमको एक टाइम गरम मसाले का काढ़ा का सेवन करना है। 2 टाइम कम से कम हमको दूध को नींबू डाल करके फाड़ करके और उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल करके सुबह शाम सेवन करना है। तो और हमको नेचुरल और रॉ डाइट ही यदि लें, और जितनी बीमारी की चर्चा भी की गई उसमें से कोई भी बीमारी यदि हमको होती है तो इस तरह के प्राकृतिक सेवन से, डाइट के सेवन से उससे मुक्ति मिल जाती है, और हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं कि हमको ब्लैक फंगस या किसी भी तरह के फंगस हमको परेशान करे। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।